कहीं कहीं केसेस में ऐसा है देखा गया कि बहुत छोटा बच्चा एट अराउंड एज ऑफ 3 years ओल्ड बच्चों को किसी और को हैंड ओवर किया गया फैमिली से सेपरेट करके। जब वो बच्चा था छोटा 3 साल का और जब उसको रेस्क्यू करके लाया तो उसको अपना पेरेंट्स का नाम तक याद नहीं। देखिए एफआईआर तो रजिस्टर हो गया, इसका पनिशमेंट बहुत ही सीवियर है। कहीं कहीं में लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 years का पनिशमेंट भी है। एंड ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। अब तक जैसे मैंने बताया कि वी हैव रिकवर्ड 19 चिल्ड्रेन, नाउ स्टिल 5 more आर टू बी रेस्क्यूड एंड इट इज अंडर प्रोसेस। और भी बहुत सारा काम बचा है इसमें करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा रेस्क्यू करना है। नामसाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपील टू द पब्लिक कि आप लोग हमको इन्फॉर्मेशन दे, आप लोग हमको सहायता दे, आप लोग हमें आइडेंटिफाई करने का मदद करें, चाहे कोई भी कोने में वो बच्चा हो, चाहे अरुणाचल में हो चाहे बाहर हो, सो दैट वो बच्चों को हम रेस्क्यू करके उनके फैमिली के साथ उसको रिपैट्रिएट कर सके। When the case was registered, we had constituted a special investigation team, एक SIT गठन किया गया under the supervision of SP Namsai and assisted by DYSP headquarter Namsai, Shri Martin Ratan, APPS. And since ये केस एक बहुत ही हाई नेचर, हाई प्रोफाइल एंड सेंसिटिव केस है, सेंसिटिव नेचर का केस है, सो वी अपॉइंटेड a DYSP rank officer, SDPO Kengo Dirji, to investigate this case. We had also constituted a special investigation team comprising of Inspector T. Gadi, who is sitting just behind me. He is the OC of Namsai Police Station. Sub-Inspector Riya Kahik, who is also sitting behind me, and other officers of Namsai Police Station. So after constitution of the SIT team, led by IO Shri Kengo Dirji, SDPO Namsai, sitting in the right hand side, in my right hand side. So after the investigation started, we could till date recover 19 children, of which 14 are male and 14 are female and 5 are male. तो ये बच्चों को हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया, जैसे कि मेचुका, आलो, पासीघाट, नाहरलगन, ईटानगर और लोंगडिंग। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटेटर्स ऑब्लिक ब्रोकर्स एंगेज्ड है, और ये ब्रोकर्स को हम लोगों ने विद इन नो टाइम ऑफ रिसीविंग द FIR हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया। ये एक्यूज्ड के नाम है श्रीमती गुमनिया कोचुंग फ्रॉम मेचुका, श्रीमती मार्ता एते फ्रॉम न्यू एडमिन कॉलोनी नामसाई, एंड श्रीमती नेहा गेरोरी ऑफ आदि लाइन नामसाई। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये इकोनॉमिकली वल्नरेबल अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को अप्रोच करते थे एंड उनको उनके फैमिली के जो भी उनके बच्चे हैं उनको वो परसुएट करते थे कि इनको हम किसी को हैंड ओवर करके अच्छा से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कोई अच्छा फैमिली में इनको हम लोग भेजेंगे। कहीं कहीं केसेस में ऐसे हुआ, और जैसे ही वो फैमिली से बच्चों को ले जाते थे और जो भी ब्रोकर्स जो भी रिसीवर्स को दे देते थे, बहुत इंस्टेंसेस में हम लोगों को रिपोर्ट मिला कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस में वो बच्चे रहते थे, जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था और जहाँ पे उनको कहीं कहीं में वायलेंस फेस करना पड़ता था। तो ये सब हम लोगों को रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों को पता चला। एंड इसमें मनी जो ट्रांजैक्शन जो मनी पेमेंट भी कोई ब्रोकर्स फैसिलिटेट करके फैमिलीज़ को कराते थे,
लेकिन जब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, कन्फाइन करके रखा था कहीं दूर में। तो इस तरह करके हम लोगों ने जो 3 अरेस्टेड है और जो चिल्ड्रंस है, उनके पेरेंट्स है, उन सब से हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। एंड देन जो रेस्क्यूड चिल्ड्रंस है एंड उनके पेरेंट्स है, एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करके उनका स्टेटमेंट बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में। कहीं कहीं केसेस में ऐसा देखा गया कि बहुत छोटा बच्चा एट अराउंड एज ऑफ 3 years old, वहाँ पे बच्चों को किसी और को हैंड ओवर किया गया, मतलब फैमिली से सेपरेट करके। जब वो बच्चा था छोटा 3 साल का और जब उसको रेस्क्यू करके लाया तो उसको अपना पेरेंट्स का नाम तक याद नहीं। तो ऐसे कहीं कहीं केसेस है। तो हम लोगों ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मदद से जो भी रेस्क्यूड चिल्ड्रन है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद CWC में काउंसलिंग करने उनको भेजा, ताकि उनका जो भी बच्चे हैं उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाए और उसको रिपैट्रिएट हम लोग कर सके अपने पेरेंट्स के साथ में। एंड ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अब तक जैसे मैंने बताया कि वी हैव रिकवर्ड 19 चिल्ड्रन, नाउ स्टिल 5 more आर टू बी रेस्क्यूड एंड इट इज अंडर प्रोसेस। और भी बहुत सारा काम बचा है इसमें करने के लिए, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा रेस्क्यू करना है। तो वी कैन डू इट with the help of the public. So we, नामसाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस, अपील टू द पब्लिक कि आप लोग हमको इन्फॉर्मेशन दे, आप लोग हमको सहायता दे, आप लोग हमें आइडेंटिफाई करने का मदद करें, चाहे कोई भी कोने में वो बच्चा हो, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे बाहर हो, सो दैट वो बच्चों को हम रेस्क्यू करके उनके फैमिली के साथ उसको रिपैट्रिएट कर सके। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा एंगल्स इन्वेस्टिगेशन का बाकी है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनका डिजिटल एविडेंस हम लोग अभी एग्जामिन करेंगे, जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड जो भी फैसिलिटेटर्स है, इंटरमीडियरीज है, रिसीवर्स है, जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व है वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएगा एंड वी विल टेक इट टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। सो मैं दोबारा आप सबसे जो भी व्यूअर्स हैं थ्रू सोशल मीडिया रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर देयर लाइफ टू लिव विद डिग्निटी एंड फॉर देयर लाइफ टू हैव देयर राइट टू एजुकेशन, वो सबको मिलना चाहिए बच्चों को। तो इसलिए मैं अपील करते हुए आप सबसे दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें आपका कोऑपरेशन, आपका सहायता दीजिए। उसके साथ में मेरा ब्रीफ यहाँ कर। सर, हम लोग का तरफ से एक सवाल रहेगा आपको कि जितने ये तो चाइल्ड लेबर तो टोटली इलीगल है, ये सबको ही पता है। अभी जितने लोगों ने ये बच्चे लोगों मतलब पहुंचा है वहाँ पे और जिन्होंने रखा है ये बच्चे को, उन लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगा क्या सर? जी, मारने पीटने वाला बात भी सामने आया है सर। जी, अभी हम लोग इनको नोटिस में बुला रहे हैं। कहीं कहीं में ऐसे पाया गया है कि बहुत सारे रिसीवर्स को मिसलीड या जो उनको फैक्ट उनको नहीं बताया गया है, मिसगाइड भी किया गया है। जैसे कि कोई को बताया गया है कि ये बच्चा अबैंडन्ड है, इसका कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ाइए, आप इसको नर्चर कीजिए। ऐसे करके भी बहुत सारा केसेस हैं। लेकिन कोई केसेस भी ऐसे भी है जहाँ रिसीवर्स ने उसको इलीगली वो चाइल्ड को लेके रखा है। तो उसमें हम लोग बहुत सारा नोटिस भेज रहे हैं एंड रिसीवर्स को हम लोग बुला रहे हैं ताकि उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और जो कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसका अगेंस्ट में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगा। ये जो 3 लोगों को आप लोग ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ के दौरान क्या पता चला सर? ये क्या बड़ा नेटवर्क हो सकता है क्या इसके पीछे? हाँ, ये 3 लोगों, जैसे कि देखिए, ये नामसाई पुलिस स्टेशन केस नंबर 54/2026 अंडर सेक्शन 137(2) क्लॉज 2, 140 क्लॉज 3, 143 क्लॉज 5
रेड विथ सेक्शन 81 JJ एक्ट का है। तो इसमें ये क्या है, किडनैपिंग है एंड मोर देन 2, जहाँ बच्चे ये लोग माइनर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और ये लोग कुछ उनका एक्सप्लोटेशन या कहीं पे उन लोग काम में एंगेज करा रहे हैं या फोर्सफुली कन्फाइन कर रहे हैं, तो इसमें किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन लगा हुआ है। तो ये तो है। सर, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो हम लोग चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि जितने लोग अभी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर में ढकेल रहे हैं, तो उसको कौन कौन सा सेक्शन लग सकता है, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बोल देने। देखिए, अभी तक तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको सेक्शंस के बारे में बताया, इसमें JJ एक्ट भी, सेक्शन 81 JJ एक्ट भी यहाँ पे हम लोगों ने केस रजिस्टर किया है। मोर ओवर किडनैपिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शंस यहाँ पे केस रजिस्टर हुआ है। एंड जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ते रहेगा, उसमें और कुछ रिवील होके आता है, या हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको और कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कानूनी तौर पे, तो ऑब्वियसली वो सब अट्रैक्ट होगा। सर, अभी FIR रजिस्टर हो गया क्या, और कितने साल तक जेल हो सकते हैं सर? देखिए, FIR तो रजिस्टर हो गया, इसका पनिशमेंट बहुत ही सीवियर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस में। कहीं कहीं में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स का पनिशमेंट भी है इसमें। तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट द कोर्ट, ऑन द दैट इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द कोर्ट। धन्यवाद सर।